हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा ख्याल से आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मगन होंगे और आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा बोर्ड को लेकर के। अगर प्रिपरेशन आपका बढ़िया नहीं चल रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए प्रिपरेशन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, डेडिकेटेड हैं। और आपने लगभग प्रिपरेशन कर लिया होगा, लेकिन एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, जो चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स चैप्टर एंड इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा होगा कि इस चैप्टर को लेकर के आपके अंदर बहुत सारी क्योरीज होंगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपके अंदर की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो सारी की सारी सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आपका अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एथेनोइक एसिड है, एथेनॉल है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पूछी जाती हैं। कुछ स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, आईपीएससी पूछा जाता है। तो इससे इस चैप्टर को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस चैप्टर को लेकर के हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उन टॉपिक्स को आज लेंगे और उन टॉपिक्स को लेने के बाद में ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। कुछ दो चार चीज़ें जो बचेंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर के आएंगे उस वीडियो को, और उस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे और आप कई प्रिपरेशन इस चैप्टर को लेकर के बहुत बेहतर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। ओके, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स in which there is only single bond is found between carbon atoms, कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। जिन हाइड्रोकार्बन्स में उनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। जितने भी अल्केन्स हैं वो सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके, अल्केन्स क्या होते हैं ये हमने भी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अल्केन्स। ठीक, जितने भी अल्केन्स हैं ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्केन्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये सारे के सारे क्या हैं? अल्केन्स हैं, और ये सारे के सारे अल्केन्स क्या हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अल्केन्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि तो ये अल्केन्स जितने भी वो सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स के एग्जाम्पल क्या हैं? वो हैं जैसे मेथेन है। ठीक, तो मेथेन ये क्या होगा? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, फार्मूला होता है CH4। ठीक है, इसी तरह से एथेन होगा, एथेन का फार्मूला C2H6 होता है। और इसी तरह से ले लेंगे प्रोपेन आ जाएगा, इसके बाद C3H8 होता है, और उसके बाद आ जाएगा ब्यूटेन, इसका फार्मूला होता है C4H10, और इसके बाद आ जाएगा पेंटेन, और पेंटेन का फार्मूला C5H12। अच्छा, एल्केन का एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इस फार्मूले में अगर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन पुटअप करेंगे तो ये हमें सारे के सारे इसके कंपाउंड्स मिलते चले जाएंगे। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह से मिलते चले जाएंगे। ठीक, तो ये क्या है? ये जनरल फार्मूला है एल्केन से। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया मेथेन का। एथेन का देख लेंगे, ये हो गया एथेन का।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है। इसी तरह से इसका देख लेते हैं प्रोपेन का, तो हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच एंड सिंगल बॉन्ड एच। ठीक, इसका देख लेते हैं। तो C4H10 का क्या हो जाएगा, कार्बन 4 है और बाकी सब सिंगल बॉन्ड से सारे हाइड्रोजन्स विल बी कनेक्टेड। ओके, सिमिलरली C5H10 का देख लेते हैं। कार्बन यहाँ पे हमारे पास 5 है, बाकी जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड रहेंगे कार्बन से, और कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा। इस तरह से जितने भी कंपाउंड्स ये सब हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हैं, ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। ठीक, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये हमने पेंटेन तक लिया है, इसके आगे लेंगे हेक्सेन हो जाएगा, उसके आगे लेंगे हेप्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा, नोनेन हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा, इस तरह से हो जाएंगे। ओके, तो दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in which carbon is connected to other carbon atom with only single bond. Okay, so these are the saturated hydrocarbons. Next देखते हैं unsaturated hydrocarbons क्या होते हैं। unsaturated hydrocarbons, ओके, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है इनको अल्कीन्स कहते हैं, अल्कीन्स, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है इनको कहते हैं अल्काइंस। ओके, अल्कीन्स का एक जनरल फार्मूला होता है CnH2n और अल्काइंस का होता है CnH2n-2। यहाँ पे n की वैल्यू CnH2n, यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 लेंगे तो हमारे पास इसके कंपाउंड्स फाइंड होते चले जाएंगे। लेकिन कीप रिमेंबर दैट व्हेन n is taken 1 then there will be no any compound which is alkene or alkyne। यानी n की वैल्यू 1 लेने पर इसका कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, n की वैल्यू यहाँ पर भी 1 लेने पर इसका कोई कंपाउंड नहीं बनता है। सपोज n इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा C1H2, दैट मीन्स CH2 दिस इज नॉट एनी कंपाउंड ऑफ अल्कीन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप 1 लेंगे तो हो जाएगा C1H2-2, दैट मीन्स CH0 दिस विल नॉट बी एनी कंपाउंड। ठीक, तो n इक्वल टू 1 लेने पे कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। तो एल्कीन्स में पहला कंपाउंड क्या बनेगा, n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये हो जाएगा C2H4। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना होगा उसका डबल होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वेरी सिंपल, C3 करेंगे तो H6 हो जाएगा, C4 करेंगे तो H8 हो जाएगा, C5 करेंगे तो H10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 2 लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर यहाँ पे हम C2 करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, कार्बन एटम के 2 टाइम्स से 2 कम, यानी कि 2 to the 4, 4 में से 2 कम 2। तो C3 करेंगे तो इसके 2 गुने से 2 कम, इसके 2 टाइम्स से 2 कम, तो हो जाएगा 4। इसी तरह से C4 इसका 2 टाइम्स से 2 कम यानी कि 8 से 2 कम यानी कि 6, और इसी तरह से C5 और इसका 2 टाइम्स से 2 कम यानी कि 8। अब इनके नेम देखेंगे तो इसका नाम कार्बन जब 2 होता है तो एथ आता है, और ये अल्कीन है इसलिए इसमें लास्ट में इन जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। तो ये है एथीन, और ये क्या है, ये है प्रोपीन, और ये क्या है, ये है ब्यूटीन, और ये क्या है, ये है पेंटीन। ठीक, इसका क्या नाम होगा, ये तो जनरल फार्मूला, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एथाइन, इसका नाम होगा प्रोपाइन,
और इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा ब्यूटाइन, और इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा पेंटाइन। ठीक है, तो ये सारे नेम्स हैं, इनके अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे कैसे डबल बॉन्ड आता है और कैसे इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं। पहले हम अल्कीन्स को देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद अल्काइंस को देखेंगे। तो हम इधर देख लेते हैं इस साइड में एल्कीन और अल्काइन को। पहले हम देख लेते हैं इधर अल्कीन्स को। अल्कीन्स में पहला हमारे पास है C2H4, नाम है इसका एथीन। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो C। पहले हम देख लेते हैं कार्बन कितने, हमारे पास 2 कार्बन है, हमने 2 कार्बन बना लिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 हमने इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है डबल बॉन्ड कैसे आता है और क्यों आता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड हमने चाहा तो डबल बॉन्ड लगा दिया, हमने चाहा तो सिंगल लगा दिया, हमने चाहा तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। दिस डजंट डिपेंड अपॉन ऑन आवर ओन डिज़ायर। बल्कि क्या होता है, बल्कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड जो आता है वो कार्बन की वैलेंसी पे डिपेंड करता है। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही होती है सिंगल बॉन्ड से, तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही होती है डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड आता है। ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही होती है तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है दूसरे एटम के साथ में या फिर कार्बन के दूसरे एटम के साथ में, यानी हेटेरो एटम के साथ में या तो फिर कार्बन के दूसरे एटम के साथ में। तो यहाँ पे कार्बन का ने 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे, तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया। तो उस इलेक्ट्रॉन को कार्बन इस कार्बन से शेयर कर लेगा, यानी कि कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन के साथ में शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में। इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 कैसे पूरी हुई, आपने देखा कि 1 इधर से पूरी, 1 इधर से पूरी और 2 इसके साथ में पूरी हुई। तो इस कार्बन की वैलेंसी इस तरह से 4 पूरी हुई और इस कार्बन की वैलेंसी इस तरह से 4 पूरी हुई। इसलिए यहाँ पे बना लगा है डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ चाहे वहाँ डबल लगा दें, जहाँ चाहे वहाँ ट्रिपल लगा दें। तो ये हो गया C2H4। इस तरह से देखेंगे C3H6, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। तो कार्बन हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर हम देखें तो इस कार्बन की वैलेंसी, इस कार्बन की 1 2 3 4 पूरी हो रही है, इस कार्बन की 1 2 3 4 पूरी, इस कार्बन की सिर्फ 1 और 2 ही पूरी हो रही है। तो ये क्या करेगा, कार्बन अपनी यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा करके वैलेंसी को पूरी करेगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी 2 3 4 5 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, यानी कि 1 हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इस कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो 2 और 2 4 पूरी हो रही है। इस कार्बन की देखेंगे तो 1 और 1 2 और 2 4 पूरी हो रही है। इस कार्बन की देखेंगे तो 1 2 3 4 पूरी हो रही है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 2 3 4 5 6 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 हो गए और नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरह से कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, प्रोपीन का। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है और इस वजह से ये क्या है, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं और देख लेते हैं। प्रोपीन देख लिया, इसके बाद हम देख लेंगे ब्यूटीन। ब्यूटीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। कार्बन हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास 8। हाइड्रोजन हम इस तरह से सारे के सारे जोड़ लेते हैं। ठीक है, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन हमने जोड़ लिए हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि वैलेंसी पूरी हो रही कि नहीं है। इस कार्बन की देखें तो 1 2 3 4 पूरी हुई, इस कार्बन की देखें तो 1 2 3 ही पूरी हो रही है, इस कार्बन की 1 2 3 ही पूरी हो रही है, इस कार्बन की 4 पूरी हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ से इसको हटाते हैं हाइड्रोजन को और यहाँ पे लगाते हैं डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 पूरी हो रही है, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे और अब इस कार्बन की वैलेंसी 2 और 2 4 पूरी हो रही है। इस कार्बन की 2 और 1 3 और 1 यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 4 पूरी हो जाएगी। इस कार्बन की देखेंगे
तो 1 2 3 और एक यहाँ पे जोड़ देंगे हाइड्रोजन, तो 4 पूरी हो जाएगी। इस कार्बन की भी 4 पूरी हो रही है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखें 2 2 4 2 6 2 8 है और नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा और इस तरह से ही बन जाएगा CH2 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 CH3, यानी ये बन जाएगा दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन एंड यू सी दैट हियर there is double bond between carbon and carbon atom. This is why this is an example of unsaturated hydrocarbon. Okay? तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए। हमने देखा कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अल्काइंस के। अल्काइंस का फार्मूला CnH2n-2 होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका पहला कंपाउंड आता है C2H2, इसका नाम होता है एथाइन, लास्ट में आइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अल्काइन आइन आता है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन 2 एटम है, हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 2 एटम है। कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए कितनी, 4 पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितनी पूरी हो रही है। कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी हो रही है। हाइड्रोजन एटम 2 ही हैं, 4 नहीं है। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 1 1 2, इस वाले की 1 1 2, अब हो गई 2 और 1 3, इस वाले की 2 और 1 3, अब हो गई 4 3 और 1 4 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड से वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई, सिंगल बॉन्ड से वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई, ट्रिपल बॉन्ड से वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए यहाँ पे आ गया कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया और ट्रिपल बॉन्ड आ जाने की वजह से ये क्या हुआ, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं C3H4 का। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 4 हैं, ये हमने बना लिया कार्बन 4, ठीक है। अब हम कर लेते हैं वैलेंसी को सेटिस्फाई। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा। अब कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4 पूरी, इस वाले की 3 और 1 4 पूरी, इस वाले की 4 पूरी। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये होगा प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। दैट मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन are having double or triple bond between carbon carbon atoms. So unsaturated hydrocarbons are always having double or triple bond between carbon atoms. Okay, so these are the examples of saturated and unsaturated hydrocarbons. तो saturated and unsaturated hydrocarbons आप समझ गए होंगे क्या होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनको अल्केन्स भी कहते हैं, सेकंड नेम इज अल्केन्स, और जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 2 ग्रुप्स आते हैं, एक आता है अल्कीन्स का, एक आता है अल्काइंस का। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n और अल्काइंस का CnH2n-2 होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। तो ये बन गया, हो गया, ख़त्म हो गया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सम कंपाउंड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम देखेंगे मेथेन का। तो मेथेन का फार्मूला होता है CH4। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा और शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। किस तरह से, इस तरह से, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कार्बन के कंप्लीट हो गए। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से
और इसने अपना डबलेट इस तरह से कंप्लीट कर लिया, अपना डबलेट इस तरह से कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। सो मेथेन हो गया। अब लेते हैं एथेन। एथेन का फार्मूला होता है C2H6। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। इस कार्बन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। इस हाइड्रोजन के पास कितने हैं? आउटर मोशन की बात कर रहे हैं। एक है, इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास एक है और इसके पास भी एक है। तो इस कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे किए? इस कार्बन ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए किस तरह से? 2 2 4 2 6 और ये वाले 2 8। इस तरह से इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। इसका ये डबलेट कंप्लीट हुआ, इसका ये डबलेट कंप्लीट हुआ, इसका ये डबलेट कंप्लीट हुआ। इस वाले कार्बन के कैसे 8 पूरे हुए? इस तरह से पूरे हो जाएंगे ऐसे। ओके, इसके इस हाइड्रोजन के डबलेट इस तरह से, इसके डबलेट इस तरह से और इसका डबलेट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन। ओके, ये एथेन हो गया। अब लेते हैं एथीन का। सो व्हाट इज एथीन? C2H4 इज कॉल्ड एथीन। तो कितने कार्बन है? कार्बन हमारे पास 2 हैं, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने? 4 हैं। 1 2 3 और 4। इस हाइड्रोजन के पास आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोशन में? 4। कितने हैं भाई? 4। इसके पास कितने हैं? 4। ये 4। ठीक है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि इस इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग हो गई, इस इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग हो गई, ये इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई। इसका मतलब ये यहाँ नहीं रहेगा। कहाँ जाएगा फिर? ये जाएगा यहाँ पर। इस इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग नहीं हो रही है। कहाँ जाएगा फिर? ये यहाँ जाएगा। तो इस हाइड्रोजन का डबलेट इस तरह से पूरा, इस हाइड्रोजन का डबलेट इस तरह से पूरा। इस कार्बन के 8 कैसे पूरे होंगे? 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन के कैसे पूरे होंगे? 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से पूरे हो जाएंगे। यानी यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपने 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अदर एटम्स ऑफ कार्बन के साथ में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एथीन का। अब आते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन ये हमने उन्हीं कंपाउंड्स को लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और लगभग ये सब बुक के सारे हमने कवर कर लिए। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो छूटा हो। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का अगर कोई क्वेश्चन आता तो आपका ये क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने सारे के सारे कंपाउंड्स कवर कर लिए हैं। साइक्लोपेंटेन का फार्मूला क्या होता है? पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो साइक्लोपेंटेन में होता क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 5 होते हैं। इस तरह से ये कार्बन हमारे पास ऐसे जुड़ जाते हैं ये, और हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ठीक, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे। ठीक, ये तो इसका हो गया स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा इसको देखते हैं। साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम एक कार्बन बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा कार्बन बना लिया, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक हम इधर जोड़ लेते हैं, एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। इससे हमने एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। इससे एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इससे एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ। इससे एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और एक ये 3 और एक ये 4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 और 4।
इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन के पास सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये वाला इस हाइड्रोजन का 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 हो गया, ये इसका हो गया, ये वाला इस हाइड्रोजन का, ये वाला इस हाइड्रोजन का और ये वाला इस हाइड्रोजन का। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब पहले हम हाइड्रोजन के डबलेट का कंप्लीट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का ये डबलेट हो गया, 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 हाइड्रोजन का ये डबलेट हो गया और हाइड्रोजन का ये डबलेट हो गया और हाइड्रोजन का ये डबलेट हो गया और हाइड्रोजन का ये डबलेट हो गया। इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गया। कार्बन के कैसे कंप्लीट होंगे वो देखते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से शेयर कर लेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 2 4 2 6 और यहाँ से इस तरह से ये शेयर कर लेगा। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस तरह से इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस वाले कार्बन के कैसे पूरे होंगे, इस वाले के कार्बन के पूरे होंगे 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, 2 2 4 2 6 और 2 यहाँ से। इस तरह से इसके पूरे हो जाएंगे। इस वाले कार्बन के कैसे पूरे होंगे, इस वाले कार्बन के पूरे होंगे इस तरह से, इस तरह से। कितने हो गए, 2 2 4 और 2 2 4 2 6 1 7। एक कहाँ चला गया, तो इसके 1 2 3 4। तो और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, इसके साथ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के साथ में दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा इस वाले कार्बन के साथ में, यानी कि यहाँ से ऐसे शेयर करेगा ऐसे। तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 ये 8। ठीक, ये कार्बन अपने कैसे पूरे कंप्लीट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6 और 2 ये 8। थोड़ा सा टफ है लेकिन ध्यान देंगे तो हो जाएगा। 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, इस कार्बन के कैसे पूरे होंगे, इस कार्बन के पूरे होंगे, इस कार्बन के पूरे होंगे इस तरह से 2 2 4 और ये वाले ऐसे और ये ऐसे। कितने हुए, 2 2 4 2 6 और 2 8। ये बना साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा टफ है बट when you try again and again you will be able to draw the electron dot structure of cyclopentane easily। प्रैक्टिस थोड़ा सा करना है आपको 2-3 बार, उसके बाद ये इजीली बन जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। इसके बाद हम ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, इसके बाद ले लेते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फार्मूला आपको पता होगा, CH3COOH होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले इसका देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये है इसका स्ट्रक्चर। इसी तरह से इसका बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है वन पेयर ऑफ शेयर इज गोइंग टू बी पेयर एंड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी शेयर। इसी तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी शेयर। तो बना लेते हैं C 2 C हमारे पास हो गए और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो गया एक ऑक्सीजन
और इधर हो गया एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इस कार्बन के 4 हो गए, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ये हो गए और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इस ऑक्सीजन के पास होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एक इसका ये हो गया, एक इसका ये हो गया 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6। इस वाले हाइड्रोजन का एक ये हो गया। तो पहले हम देखेंगे इस ऑक्सीजन के पास भी 6 होंगे, तो 2, 2 4 और 2 6। ठीक है, आप अगर इतना ही बना करके छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन में तो भी ये मान लिया जाएगा, आपको सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बना देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हुआ, ये हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हुआ, ये हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हुआ, ये हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हुआ और ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इस तरह से पूरा हुआ, इस कार्बन का ऑक्टेट इस तरह से पूरा हो जाएगा। ओके, 2 2 4 2 6 2 8 इस तरह से दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का भी पूछा जाता है और एथेनॉल का भी पूछा जाता है। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम प्रोसीड कर रहे हैं। अभी हमें देखना है ब्रोमोपेंटेन का, तो अब देख लेते हैं ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन है तो कार्बन कितने होंगे, 5 नंबर पे पेंट आता है। ठीक, कार्बन होंगे 5। तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये हो गया कार्बन 5। ठीक है, और ब्रोमो जुड़ा हुआ है यानी कि इसके पास ब्रोमीन जुड़ा हुआ होगा। तो ब्रोमीन जोड़ लिया हमने और यहाँ पे सब जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। इस तरह से हाइड्रोजन सारे इसके जुड़ जाएंगे। ये हमने जोड़ लिया, ये बन गया स्ट्रक्चर इसका ब्रोमोपेंटेन का। दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे हमने पहले इसका स्ट्रक्चर बनाया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वैसे ही हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। इसके बाद हम बना लेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक, 5 कार्बन हो गया हमारे पास। और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ 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 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ब्रोमीन। ठीक, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के पास, सारे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले हम हाइड्रोजन के शो कर लेते हैं और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शो करने के बाद में ब्रोमीन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जितने भी हाइड्रोजन है, चाहे क्लोरीनो, फ्लोरीनो, ब्रोमीनो, आयोडीनो, सबके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास 7 होंगे। तो एक ये हो गया और 2 3 2 5 और 2 7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कार्बन के बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये हाइड्रोजन का डबलेट, इस हाइड्रोजन का डबलेट, इस हाइड्रोजन का डबलेट और इस कार्बन का ये हो गया ऑक्टेट। यहाँ से ये हो गया ऑक्टेट। इस हाइड्रोजन का डबलेट, इस हाइड्रोजन का डबलेट और इस कार्बन का हो गया इस तरह से ऑक्टेट। इस तरह से हो गया इसका ये ऑक्टेट। ठीक है, ये हाइड्रोजन का डबलेट हो गया, ये हाइड्रोजन का डबलेट हो गया और इस कार्बन का हो गया इस तरह से ऑक्टेट ये। ठीक है, इस हाइड्रोजन का डबलेट यहाँ से हो गया, ओके, और यहाँ से ये हो गया इसका ऑक्टेट, ये हो गया डबलेट और इस हाइड्रोजन का हो गया ये डबलेट, इस हाइड्रोजन का हो गया ये डबलेट, इस कार्बन का हो गया ये इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट और ये ब्रोमीन का भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, तो ये हो गए स्ट्रक्चर्स, इतने हो गए। अभी 2-3 और बाकी हैं, इनके भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे
नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो इसके बाद आता है हेक्सेनल। हेक्सेनल, हेक्स आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होने पर, और अल आता है ग्रुप CHO होने पर। एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो अल आता है। ठीक, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6। और क्या होगा? और ये CHO ग्रुप है तो डबल बॉन्ड O हो जाता है, सिंगल बॉन्ड H हो जाता है। यहाँ सब जगह H H H जोड़ लेंगे, H H H जोड़ लेंगे, तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो साथ साथ में आपका स्ट्रक्चर भी पूरा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो पूरा हो ही रहा है। तो ये हो गया हेक्सेनल। ठीक है, ये सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, ये हेक्सेनल हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बन आप बना लेंगे, पहले 6 कार्बन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अपने ऑक्सीजन के साथ में शेयर करेगा। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर से, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से। ठीक, और यहाँ पे हाइड्रोजन, सब जगह पे हाइड्रोजन, यहाँ 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 पे हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो बाकी सब वैसे करना है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इसका डबलेट, ये इसका डबलेट। पहले डबलेट लिख देते हैं हाइड्रोजन के सारे, ये सारे हाइड्रोजन के हो गए डबलेट। ठीक है, ये सारे हो गए हाइड्रोजन के डबलेट, ये डबलेट हो गए, ये हो गया डबलेट, 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 और ये हो गया डबलेट। ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ये 2 2 4 और 2 6। ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट ऐसा पूरा हो गया। ठीक है, इस कार्बन का कैसे पूरा होगा? इस कार्बन का यहाँ से जा कर के ऐसे पूरा हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हो गए। 10 तो होने नहीं चाहिए थे। इसका फिर से बना लेते हैं, थोड़ा क्लियर बना लेते हैं। ओके, थोड़ा सा साफ सा बना लेते हैं, दूर दूर बना लेते हैं। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन एक यहाँ, ऑक्सीजन एक यहाँ, हाइड्रोजन एक यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, इसी वजह से 10 हो गए थे। तो ये ध्यान देना होगा। ठीक है, ये ध्यान देना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से पहले बना लिए। ठीक, ऑक्सीजन के 6 बना लेते हैं, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, अब इस कार्बन के ले लेते हैं 4 1 2 3 4, इस कार्बन के 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 4 1 2 3 4। ठीक है, बस अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, पहले हाइड्रोजन के डबलेट बना दो सारे। ये हाइड्रोजन के सारे हो गए डबलेट, ये बन गए हाइड्रोजन के सारे डबलेट। ठीक, और फिर ऑक्सीजन का ये हो गया ऑक्टेट, ये ऑक्सीजन का हो गया ऑक्टेट। इस कार्बन का ऑक्टेट देखो कहाँ से हो रहा है, ये इस तरह से पूरा हो रहा है। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन का ऑक्टेट ऐसे पूरा हो रहा है। ये देखो, इस कार्बन का ऑक्टेट यहाँ से पूरा हो रहा है, इस कार्बन का ऑक्टेट यहाँ से पूरा हो रहा है, इस कार्बन का ऑक्टेट यहाँ से पूरा हो रहा है, और इस कार्बन का ऑक्टेट यहाँ से ऐसे पूरा हो रहा है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्सेनल। ठीक है,
इसके बाद अगला देखते हैं, ये हेक्सेनॉल हो गया। हेक्सेनॉल के बाद एथेनॉल का देखते हैं। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ऐसा भी लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड H CH3 CH2CH2OH CH3CH2OH, ये हो गया। ठीक है, अब इसका हमें देखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेनॉल। तो कार्बन कितने हैं, 1 2। ठीक है, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, एक ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये वाला इसका। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, एक इधर से शेयर करेगा, एक इधर से। 2 पॉइंट में बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस हाइड्रोजन का डबलेट ये पूरा हुआ, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट ये पूरा हुआ, इस हाइड्रोजन का डबलेट ये पूरा हुआ और इस हाइड्रोजन का डबलेट ये पूरा हुआ, इस कार्बन का ऑक्टेट ये पूरा हुआ, इस कार्बन का ऑक्टेट ये पूरा हुआ, इस हाइड्रोजन का डबलेट ये पूरा हुआ, ये हाइड्रोजन का डबलेट ये पूरा हुआ, इस हाइड्रोजन का डबलेट ये पूरा हुआ। तो ये बन गया एथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, एथेनॉल हो गया। इसके बाद में है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, तो क्या होगा, सल्फर एक है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ इस तरह से जुड़ जाएंगे। ठीक, सिंगल बॉन्ड इधर लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड इधर लग जाएगा। अब इसका बनाते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सल्फर हो गया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 286। आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और 2 4 और 2 6। ये हाइड्रोजन का हो गया, ये वाला हाइड्रोजन का हो गया। हाइड्रोजन ने ये डबलेट पूरा किया, हाइड्रोजन ने ये डबलेट पूरा किया और सल्फर ने इस तरह से अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक, ये बहुत आसान था। उसके बाद है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का देखेंगे पहले फार्मूला क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रोप में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आते हैं, मेथ एथ प्रोप, यानी 3 कार्बन एटम होंगे। कितने होंगे कार्बन, 3। तो 3 कार्बन एटम होंगे। ओन आया है यानी इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा है। कीटोन ग्रुप यहाँ पे जोड़ दो। कीटोन ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, CO होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरह से ये कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ये हो गया कि इसका प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर। अब हम इसका बना लेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है प्रोपेनोन का। तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3। हाइड्रोजन यहाँ पे एक जुड़ा है, एक यहाँ पे जुड़ा है, एक यहाँ पे जुड़ा है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन एक यहाँ पे जुड़ा है, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका 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 एक इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के 4, 1 2 3 4। इस वाले के 1 2 3 4। ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा, 1 2 3 और 1 4। इसके पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हाइड्रोजन का डबलेट पूरा, 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 ये हाइड्रोजन का डबलेट पूरा। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट ये पूरा हुआ। इस कार्बन का ऑक्टेट इस तरह से पूरा हो जाएगा, इस कार्बन का ऑक्टेट इस तरह से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर। ठीक, इसके बाद में F2 का फ्लोरीन। तो F2 में क्या होगा, 2 एटम होंगे फ्लोरीन के और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, F सिंगल बॉन्ड F। ठीक है, तो F बना लिया हमने, फिर F बना लिया,
फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9 होता है, 2 और 7। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, 1 2 2 3 4 5 6 7। तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इस वजह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड लगता है। तो ये फ्लोरीन का हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद में एक और है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हमारे पास एक है, ऑक्सीजन 2 है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 और ये नीचे बना लेते हैं 4। इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका इस तरह से ऑक्टेट पूरा हुआ, ये इसका ऑक्टेट पूरा हुआ और ये इसका इस तरह से ऑक्टेट पूरा हो गया और ये बन गया, कितने हो गए? 2 2 4 5 2 7, 2 3 2 5 2 7। वाओ, यानी इस तरह से नहीं बनेगा। फिर कैसे बनेगा? फिर कुछ और देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो फिर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, 2 2 4 2 6, 2 4 2 6, यानी कि ऐसे होगा ये 2 2 4 2 6 2 8 और ये होगा ऐसे और ये होगा ऐसे। अब देखो, ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा कार्बन अपने और 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा? इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे। तो नॉमेनक्लेचर से पहले आपको समझना होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कोई हेटेरो एटम होता है या ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स होता है। हेटेरो एटम क्या होता है? जब कार्बन की चेन में कोई दूसरा एटम अदर देन हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ता है कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती है, तो ऐसे एटम्स हेटेरो एटम्स कहलाते हैं। ठीक, तो हेटेरो एटम्स या ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स जब मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं रादर देन द लेंथ ऑफ द चेन, तो ऐसे हेटेरो एटम्स को या ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम्स को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हेटेरो एटम्स और group of heteroatoms, group of heteroatoms due to which या present in the molecule which confer the properties of compound rather than the length and number of carbon atoms in the compound। ओके, किसी भी कंपाउंड में हेटेरोएटम्स या ग्रुप ऑफ हेटेरोएटम्स प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कन्फर होती हैं, सेटिस्फाई होते हैं या डिफाइन होती हैं, चेन कितनी भी लंबी हो कार्बन की या कार्बन एटम्स कितने भी उसके अंदर हो, तो ऐसे हेटेरोएटम्स को या ग्रुप ऑफ हेटेरोएटम्स को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है,
कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके जो सिलेबस में है वो कौन कौन से हैं? एक तो आपके हो जाएंगे हैलोजेंस हो जाएंगे, ठीक है। हैलोजेंस क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको कहते हैं हैलोजेंस। ये सब क्या है? हैलोजेंस है। तो ये हैलोजेंस हो जाएंगे, ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह से काम करते हैं क्योंकि ये हेटेरो एटम्स हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है सिलेबस में वो एक है अल्कोहल, एक है अल्डिहाइड, और एक है आपका कीटोन, और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतने फंक्शनल ग्रुप हैं। तो देखते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और इनमें इनका सुफिक्स या इनका प्रीफिक्स क्या जुड़ता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हेटेरो एटम्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा और फंक्शनल ग्रुप में सुफिक्स या प्रीफिक्स क्या जुड़ेगा। प्रीफिक्स होता क्या है? प्रीफिक्स होता है किसी कंपाउंड के नाम से पहले एक पर्टिकुलर वर्ड जुड़ जाता है जिसकी वजह से उसका नाम चेंज हो जाता है। ऐसे वर्ड्स को या जो एलिमेंट जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से नाम चेंज हो जाता है वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। सुफिक्स क्या होते हैं? सुफिक्स होते हैं कंपाउंड्स के नाम के बाद में जो वर्ड जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से कंपाउंड का नाम चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं सुफिक्स। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, उपसर्ग पढ़ा होगा। तो उपसर्ग में होता क्या है कि कोई शब्द दिया हुआ है, उसमें आपने कोई उपसर्ग जोड़ दिया, उपसर्ग जोड़ने से एक नया शब्द बन गया, उसकी मीनिंग बदल गई। उसी तरह से हिंदी में आप प्रत्यय पढ़ते हैं, तो प्रत्यय में क्या होता है कि एक शब्द दिया होता है, उसके बाद आपने प्रत्यय जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ करके एक नया शब्द बनाया, उसकी मीनिंग बदल गई, नेम बदल गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उपसर्ग की बात कर ले, जैसे अति, तो अति एक उपसर्ग है। जैसे आपने प्राचीन में अति जोड़ दिया तो अति प्राचीन हो गया, एक नया शब्द बन गया। इसी तरह से प्रत्यय का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आलय, तो आपने विद्या में आलय जोड़ दिया, बन गया विद्यालय। तो उसी तरह से यहाँ पे भी प्रीफिक्स कुछ जुड़ जाते हैं, कुछ सफिक्स जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद कंपाउंड के नाम बदल जाते हैं, ठीक है। तो हेटेरोएटम में हम पहले सबसे ले लेते हैं हैलोजेंस, ठीक। हैलोजेंस कौन कौन से हैं अभी बताया हमने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कहलाते हैं हैलोजेंस, ये हेटेरोएटम्स हैं। इसी तरह से OH हो जाएगा, इसी तरह से CHO हो जाएगा, इसी तरह से CO हो जाएगा, इसी तरह से COOH हो जाएगा, ठीक। अब ये फंक्शनल ग्रुप, इन्हीं को फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। ये हैलोजेंस है, इनको हैलो एल्केन्स भी कह सकते हैं, मतलब ये एल्केन्स में जुड़ेंगे तो हैलो एल्केन्स बनाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप ये जो OH है इसका नाम है अल्कोहल, क्या नाम है? अल्कोहल नाम है। ये है अल्डिहाइड, और ये कौन सा CO कौन सा है? ये है कीटोन, ठीक है। COOH क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब इस OH को ऐसा लिखते हैं सिंगल बॉन्ड OH, इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H CHO। मतलब आपको ये कंपाउंड्स में ऐसा मिल सकता है या ऐसे भी मिल सकता है, और ये मिलता है आपको इस तरह से, और ये मिलता है COOH इस तरह से, या ऐसे मिलता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, इस तरह से मिलेगा। अब प्रीफिक्स, अगर ये होंगे तो प्रीफिक्स जुड़ेगा, अगर ये होंगे तो प्रीफिक्स जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? F है तो फ्लोरो जुड़ेगा, Cl है तो क्या जुड़ेगा? क्लोरो जुड़ेगा, और Br है तो क्या जुड़ेगा? ब्रोमो जुड़ेगा, और I है तो क्या जुड़ेगा? आयोडो जुड़ेगा, ठीक है। जैसे मेथेन में आप प्रीफिक्स जोड़ दें Cl तो बन जाएगा क्लोरोमेथेन, इसी तरह से फ्लोरोमेथेन, इसी तरह से आयोडोमेथेन, इसी तरह से ब्रोमोमेथेन। एथेन में जोड़ देंगे तो क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, आयोडोएथेन, फ्लोरोएथेन, ठीक। इसी तरह से प्रोपेन में जोड़ दीजिए तो क्लोरोप्रोपेन, ठीक, ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन, फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब अल्कीन में जोड़ दीजिए तो क्लोरोएथीन, ब्रोमोएथीन, फ्लोरोएथीन, आयोडोएथीन। तो इस तरह से जुड़ेगा क्या? प्रीफिक्स जुड़ेगा, जब ये होंगे हैलोजेंस, ठीक है।
अगर अल्कोहल है, OH ग्रुप है, तो इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें इन सब में जुड़ेगा सुफिक्स, इस सब में क्या जुड़ेगा, सुफिक्स जुड़ेगा। अब अल्कोहल है तो क्या क्या जुड़ेगा, ऑल जुड़ेगा। जैसे मीथेन में OH जुड़ा हुआ तो मीथेन ऑल, मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से हो जाएगा। अल्डिहाइड है तो क्या जुड़ेगा, अल जुड़ेगा, ठीक है। मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इस तरह से। कीटोन है तो क्या जुड़ेगा, ओन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, ओन जुड़ेगा। जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो जुड़ेगा ओइक एसिड, क्या जुड़ेगा, ओइक एसिड। जैसे मेथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। तो पहले आपको ये रिमेंबर करना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर क्या हैं, ठीक, और इनमें सुफिक्स क्या जुड़ेंगे, और इनको आपको कंपाउंड में पहचानना कैसे है, ठीक है। तो पहचानने के लिए OH जुड़ा हुआ होगा, ठीक। तो ये अल्कोहल हो जाएगा, CHO जुड़ा होगा तो अल्डिहाइड हो जाएगा, CO जुड़ा होगा तो कीटोन हो जाएगा, COOH होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो ये आपको पहले पहचानना होगा। पहचानने के बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके सुफिक्स क्या होंगे। सुफिक्स ये हो गए, हमने बता दिया, ऑल होगा, अल होगा, ऑन होगा, ओइक एसिड होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रीफिक्स जुड़ेगा अगर ये हैलोजन्स जुड़े हुए हैं किसी भी कंपाउंड में। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है समझना, इसलिए कि इनके बिना आप कोई भी किसी भी कंपाउंड का नाम नहीं बता सकते हैं जब तक इनकी जानकारी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड। ये जो नॉमेनक्लेचर है इसका एक सिस्टम है जिसको कहते हैं IUPAC। ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब इस सिस्टम ने एक कुछ रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स को फॉलो करके हम कंपाउंड्स के नेम्स बता सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये तो पूछा नहीं जाता कि इसका फुल फॉर्म क्या है, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम के को फॉलो करके, उसके रूल्स को फॉलो करके नेम्स की, कंपाउंड्स के नेमिंग की जाती है। तो ये एक IUPAC सिस्टम है, ठीक। इसी में हमें इसी के अकॉर्डिंग, इसी के रूल्स के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर करना होता है। तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी होंगी। पहली चीज़ तो ये जाननी होगी कि कार्बन अगर 1 है तो हमें नेम जोड़ना होगा मेथ, कार्बन अगर 2 है तो हमें जोड़ना होगा एथ, कार्बन अगर 3 है तो हमें जोड़ना होगा प्रोप, कार्बन अगर 4 है तो हमें जोड़ना होगा ब्यूट, कार्बन अगर 5 है तो हमें जोड़ना होगा पेंट, कार्बन अगर 6 है तो हमें जोड़ना होगा हेक्स, कार्बन अगर 7 है तो हमें जोड़ना होगा हेप्ट, कार्बन अगर 8 है तो हमें जोड़ना होगा ऑक्ट, और कार्बन अगर 9 है तो हमें जोड़ना होगा नोन, कार्बन अगर 10 है तो हमें जोड़ना होगा डेक। तो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स पूछे नहीं जाते कि कार्बन की एक लंबी सी चेन हो, 10 कार्बन आइटम्स हो उसमें, बस 5 तक मोस्टली पूछे जाते हैं, 6 तक पूछ लिए जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए एथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ठीक। ये हो गया। उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको ये रिमेंबर करनी है, याद रखनी है कि जब भी नेम हमें देना होगा किसी भी कंपाउंड का तो हमें सबसे लंबी कार्बन की चेन चुननी पड़ेगी। तो क्या करना होगा, चूज़ द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक चेन है कार्बन की, तो एक तो ये सीधी सीधी चेन बन रही है, एक यहाँ से जाकर के इधर मुड़ गई है, एक चेन ऐसे बन रही है, एक चेन यहाँ से जाकर इधर मुड़ गई है। तो इसमें कई चेन बन रही है, 1, 2, 3 और एक 4।
तो हमें चूज़ करना है कि सबसे लंबी चेन किधर से बन रही है, उसको चूज़ करना है। तो जैसे इसी को फिर से लेते हैं, तो पहले हमें देखना है कि इधर से अगर हम चूज़ करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन मिल रहे हैं, ऐसे या ऐसे, तो 3 कार्बन मिल रहे हैं। ऐसे जाके ऐसे ले रहे हैं तो 3 कार्बन मिल रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे ले रहे हैं तो 1 2 3 कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम सीधी सीधी चुन रहे हैं तो हमें 4 कार्बन मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन सीधी सीधी चेन चुनने पर मिल रहा है। तो चेन ऐसी चुननी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम मिलते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन हमें ऐसे मिल रही है, तो सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि चेन हमें चुननी कैसी है। तो लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से मिल रही है, तो लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे। लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद में उसके बाद हमें देखना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद आपको ये देखना होगा कि विच फंक्शनल ग्रुप इज़ अटैच्ड, विच फंक्शनल ग्रुप इज़ अटैच्ड, और कहाँ पे जुड़ा हुआ है, टू विच कार्बन एटम, विच कार्बन एटम, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और कौन से कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो ये डिसाइड करना होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन के कितने नंबर पर कौन सा नाम आता है। जैसे हमने बताया 1 पे मेथ आएगा, 2 पर एथ आएगा, फिर प्रोप आएगा, 4 पे ब्यूटो आएगा, 5 पे पेंट आएगा, 6 पे हेक्स आएगा, हेप्ट आएगा उसके बाद, और 8 पे ऑक्ट आएगा, फिर 9 पे नोन आएगा, फिर टेक आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना। कुछ हम नेम्स लेते हैं, आपको फटाफट बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये दिया हुआ स्ट्रक्चर और कहा गया है कि आपको इसका नेम बताना है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ये देखना है कि कार्बन कितने हैं। 1 है तो क्या होगा, मेथ होगा, ठीक। उसके बाद ये देखना है कि सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़ेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जुड़ेगा, ठीक। ये याद रखना है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन जुड़ा तो इसका प्रीफिक्स लेंगे, हमने बताया था अभी, तो हो जाएगा क्लोरो, ठीक। कार्बन एक है तो मेथ, कार्बन एक है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे Cl भी जुड़ा हुआ है और Br भी जुड़ा हुआ है, दो हेटेरो एटम जुड़े हुए हैं, तो कार्बन लेकिन एक ही है। तो यहाँ पे हमने बताया कि अगर कोई हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है तो उसमें प्रीफिक्स क्या जोड़ते हैं, Cl पे क्लोरो, Br पे ब्रोमो। तो अब बात ये है समझने की कि इसका जब हम नेम देंगे तो पहले क्लोरो लिखेंगे या पहले ब्रोमो लिखेंगे, ठीक। यू विल हैव टू डिसाइड विच प्रीफिक्स शुड बी टेकन फर्स्ट, ब्रोमो और क्लोरो। तो इसके लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। क्या देखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। अल्फ़ाबेट में अगर आप देखेंगे तो ए बी, फिर से ब्रोमो पहले आएगा और क्लोरो बाद में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रोमो हमें पहले लेना है और क्लोरो बाद में लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, और फिर हो जाएगा क्लोरो और मेथेन, क्योंकि कार्बन एक ही है और सिंगल बॉन्ड है, तो ब्रोमो क्लोरो मेथेन हो जाएगा। इसी तरह से हम ले लेते हैं क्लोरो, Cl ले लिया, Br ले लिया और I भी ले लिया। फिर उसी तरह से हो जाएगा, ये I बाद में आएगा, आइडो, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो और क्लोरो और आइडो और मेथेन, ठीक है। ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, एथेन, ठीक। ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जोड़ देते हैं OH, यहाँ पे जोड़ दिया OH,
तो OH जुड़ गया, यानी ये एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया। और फंक्शनल ग्रुप ये कौन सा है? ये है अल्कोहल। कौन सा? ही अल्कोहल है। और इसका सुफिक्स क्या जुड़ता है? सुफिक्स जुड़ता है ऑल। ठीक, तो कार्बन एक है तो मेथेन, सिंगल बॉन्ड है तो पूरा मेथेन हो जाएगा, प्लस इसमें ऑल। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो लास्ट में वाला वावेल होता है, ये वावेल हट जाता है, मतलब ई हट जाएगा। ई हट करके इसमें सुफिक्स जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे, ओइक एसिड जोड़ेंगे, ठीक है, ओन जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक, और ये ओएल जुड़ेगा, ई हट जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। अगर इसी तरह से हम ऐसे ले लेते हैं, सपोज ये हमने ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए कि ले लिया ये ले लिया, ये ले लिया। तो अब इसमें आप देखें ध्यान से, इसमें जब तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे OH ग्रुप लग तो रहा है कि OH ग्रुप है, लेकिन अगर OH के साथ साथ में C भी है और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सॉरी O भी है, डबल बॉन्ड भी लगा है, तो ये पूरा एक ग्रुप बनता है COOH का, COOH का। ये बहुत ध्यान देने की बात है। यहाँ पे अब फंक्शनल ग्रुप OH नहीं है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप है COOH, COOH, फंक्शनल ग्रुप है COOH। ठीक है, जब भी COOH होगा तो C के साथ में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गया। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन कितना? एक है, तो इसका नाम हो गया मेथेन, और इसमें जुड़ जाएगा ओइक एसिड, प्लस ओइक एसिड जुड़ जाएगा, तो नाम हो जाएगा इसका मेथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या नाम हो गया? मेथेनोइक एसिड। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रुप जुड़ा हुआ है CHO, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है या एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। यही प्रॉब्लम होती है, यहीं पे हमें डिसाइड करना है, या और यहीं पे सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। एक तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ OH है या COOH है। तो अगर C के साथ में डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ा हुआ है तो OH ग्रुप नहीं हो सकता है। OH ग्रुप जब होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ती है और सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ती है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के साथ में O जुड़ा हुआ है तो वो ग्रुप OH नहीं होता, वो COOH होता है। उसी तरह से यहाँ पे C के साथ में डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड H है। अगर ये C डबल बॉन्ड O होता, मतलब अगर ये कीटोन ग्रुप होता, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे है, मतलब ये कीटोन ग्रुप नहीं है। ठीक है, कीटोन ग्रुप जब भी जुड़ता है तो उसके साथ में कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एटम नहीं जुड़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर कीटोन ग्रुप जुड़ेगा तो फिर क्या होगा? तो फिर कीटोन ग्रुप जुड़ने के साथ साथ में यहाँ पे इस कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगी, ये आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहाँ भी जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये कीटोन हुआ, अगर हाइड्रोजन है तो ये कीटोन नहीं हुआ, ये हुआ अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ये ग्रुप कौन सा हुआ? ये ग्रुप हुआ CHO। कार्बन एक है तो मेथेन हुआ, और मेथेन में क्या जुड़ गया? अल जुड़ गया, क्योंकि कीटोन है, सॉरी अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप में अल जुड़ता है। ठीक, तो मेथेन में अल जुड़ जाएगा तो नाम हो जाएगा मेथेनल। ठीक, ये ई हटेगा और अल जुड़ जाएगा, तो ये हो गया मेथेनल। ठीक है, इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया, ये ले लिया, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और बस हो गया।
2 2 4, इस कार्बन की वैलेंसी ये हो गया। तो अब इसका नेम क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सी के साथ में ओ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड के साथ में, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं तो ये कीटोन ग्रुप हुआ, ठीक है। कीटोन हुआ तो इसमें कीटोन में क्या जुड़ता है, ओन जुड़ता है। तो कार्बन 1 2 3 है तो हो गया प्रोपेन प्लस ओन, तो क्या नाम हो गया, प्रोपेनोन। नेम हुआ इसका प्रोपेनोन, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, मान लीजिए ये ले लिया, ठीक है। ये ले लिया, ठीक। अब इसका नेम क्या होगा, तो यहाँ पे कार्बन कितने 1 2 3 है तो प्रोप हो गया, ठीक, प्रोप। और डबल बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ेगा तो नाम हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है, नाम हो जाएगा प्रोपीन, ठीक। इसी तरह से मान लीजिए और कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सी सी सी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और ये हो गया इस तरह से, और ये जुड़ा होगा इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, CH3 तो इसका नेम क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन कितना 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप हुआ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जुड़ा, आइन जुड़ा, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन, ठीक है। क्या नाम हो गया, प्रोपाइन, ठीक। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये सी, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ सारे जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन एटम्स, ये यहाँ जुड़े हैं हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब इसका नेम क्या देंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सबसे लंबी चेन चुननी होगी। अगर हम यहाँ से ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 कार्बन मिलेंगे, यहाँ से जाते हैं 1 2 3 4 कार्बन मिलेंगे, और अगर ऐसे जाते हैं या ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन मिलेंगे। तो हमें चेन ये वाली चुननी होगी क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन मिल रहा है। अब उसके बाद इसके नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकती है नंबरिंग, और नंबरिंग ऐसे भी हो सकती है 1 2 3 4। तो अब हम डिसाइड करेंगे तो कि इधर से नंबरिंग करना है हमें या इधर से करना है। तो नंबरिंग करते वक्त हमें देखना होता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई और दूसरा ग्रुप किधर से करीब पड़ा। जैसे ये CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ये एक ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है, ठीक है, ये एल्किल ग्रुप है, तो ये मेथिल ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो यहाँ से ये 2 नंबर पे आएगा, इधर से 1 2 3 नंबर पे आएगा, तो ये इधर से करीब है, तो इसकी नंबरिंग हम इधर से कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कार्बन का जो सेकंड नंबर का कार्बन है उस पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप है मेथिल ग्रुप। मेथिल ग्रुप क्या होता है, मेथिल ग्रुप दरअसल एल्किल ग्रुप से निकल कर के आता है। तो एल्किल ग्रुप क्या होता है वो समझ लीजिए पहले। अल्किल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके जितने भी ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके और हैलोजेंस को छोड़ करके, CH3 है, C2H5 है, ये जितने भी ग्रुप होते हैं ये सब एल्किल ग्रुप कहलाते हैं। तो एल्किल ग्रुप बनता कैसे है, एल्किल ग्रुप बनता है एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाती है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाती है, तो बन जाता है एल्किल। जैसे CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बनेगा CH3, यानी ये था क्या, मेथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो बन गया मेथिल, इल जुड़ जाता है। इसी तरह से C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, C2H5, तो ये था एथेन और ये बन जाएगा एथिल, ठीक है। तो एल्किल ग्रुप बनता है अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देने के बाद। तो हम बात कर रहे थे कि इसका नेम क्या होगा, तो हम देखेंगे कि 2 नंबर पे ये हमें एक ग्रुप मिला, इसका नाम है मेथिल। तो 2 पर मेथिल है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 मेथिल, फिर मेथ एथ प्रो ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूट
ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों होगा? क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया इसका नाम। क्या हो गया? 2 मेथिल ब्यूटेन। और ऐसे ही मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं। एक यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो अब हम इसकी काउंटिंग चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, ये 2 नंबर पे ही आएगा। तो 2 नंबर पे हमको एक मेथिल ग्रुप ये मिला, एक मेथिल ग्रुप ये मिला। तो 2 मेथिल ग्रुप जब मिल जाते हैं तो हम लिखते हैं 2 नंबर पे तो 2 लिखेंगे, 2 हैं तो डाई लिखेंगे, 2 डाई। और मेथिल ग्रुप है तो लिखेंगे मेथिल, 2 डाई मेथिल, मेथ एक प्रोप, प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक, इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक आध। जैसे मान लीजिए कि सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, एक मेथिल ग्रुप यहाँ है, एक यहाँ है, और ये सब है सिंगल बॉन्ड। ओके, तो इसका नेम क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 नंबर पे ये भी आ रहा है। तो चाहे इधर से काउंटिंग करो, चाहे इधर से चाहे उधर से। तो 2 पे मेथिल मिला, 2 पे मेथिल मिला, 3 पर भी मेथिल मिला, तो लिखेंगे 2 और 3। और यहाँ मेथिल यहाँ मेथिल 2 बार है तो डाई मेथिल हो जाएगा, 2 डाई मेथिल। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पे क्या आता है? ब्यूटेन आता है। तो ये हो गया 2 डाई 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सी सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से, अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है Cl और यहाँ पे जुड़ा हुआ है Br। ठीक है, बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्लोरीन इधर से करीब पड़ रहा है, 1 2 नंबर पे है। ठीक है, इधर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे ब्रोमीन आएगा, इसलिए काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 और 5। तो 2 नंबर पे हमको मिल गया क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। 3 पे मिल गया ब्रोमो, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो। और ये 5 कार्बन है तो पेंटेन, तो हो जाएगा पेंटेन, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन। इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, इस तरह से हो जाएगा। और ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप है COOH। ठीक, तो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ओइक एसिड जुड़ जाएगा। तो कार्बन कितने? 1 2 3 4 है। ये वाला कार्बन भी इसमें काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, इसको भी काउंट कर लें, हालांकि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन इसको भी काउंट कर लेंगे। तो 1 पे मेथ, 4 है कार्बन, तो 4 पे आता है ब्यूट। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है, सब कार्बन कार्बन की वजह से सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन और प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। और ऐसे ही मान लीजिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए IUPAC से लेकर के, और IUPAC आपके लिए बिल्कुल ईजी लगने लगे। ठीक, ये है। तो यहाँ पे ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे ग्रुप है CHO ग्रुप। ठीक, ये कीटोन नहीं, हमने अभी बताया था कीटोन अगर होता है तो ये H नहीं होता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे H ना हो, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की पूरी नहीं हो रही है। 4 होनी चाहिए, 2 1 3 1 4, तो हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे लास्ट में, और ये इस तरह से जुड़ेगा, तो ये CHO ग्रुप हो जाएगा। तो CHO ग्रुप कौन सा होता है? अल्डिहाइड होता है। ठीक है, अल्डिहाइड होता है तो क्या जुड़ता है लास्ट में? अल जुड़ता है। तो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, और प्लस अल जुड़ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए
ये यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है। अब इसको समझेंगे कि इसका नेम क्या हो जाएगा। ठीक, तो नंबरिंग तो इधर से ही करेंगे। ये तो कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और इधर से करीब है, तो इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये 2 नंबर पे हमको अल्कोहल ग्रुप मिला। कौन सा ग्रुप मिला? अल्कोहल मिला। ठीक, तो 2 पर हमको अल्कोहल मिला तो 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है, कार्बन कितने? 5 है, तो पेंटेन हो जाएगा। तो हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। पेंटेन हो गया कार्बन 5 की वजह से। 2 नंबर पे OH था तो 2 नंबर पे ऑल हो गया, तो पेंटेन 2 ऑल इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया? पेंटेन 2 ऑल हो गया, या इसको हम पेंटेनॉल 2 भी लिख सकते हैं। पेंटेनॉल 2 या पेंटेन 2 ऑल। पेंटेन 2 ऑल, 2 पे OH ग्रुप है इसलिए 2 पर ऑल जुड़ेगा, 2 पर ऑल जुड़ेगा, 2 पर ऑल जुड़ेगा। ठीक है, पेंटेन 2 ऑल या पेंटेनॉल 2। ठीक है, तो इस तरह से नेमिंग करेंगे IUPAC सिस्टम में इन सारे कंपाउंड्स की। ठीक, तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स हमने ले लिए हैं और इस तरह से इन सारे कंपाउंड्स की हम कर लेंगे नेमिंग, और नेमिंग करके हम IUPAC सिस्टम में कंपाउंड्स को समझ लेंगे कि किस तरह से नेमिंग की जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि IUPAC सिस्टम में किस तरह से कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है। तो आई होप कि ये जो कुछ चीज़ें थी, कुछ इसमें टर्म्स थे और कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए, जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कवर कर लिए, फंक्शनल ग्रुप कवर कर लिए, IUPAC सिस्टम कवर कर लिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कवर कर लिया। अब इसमें कुछ चीज़ें बचती हैं, जैसे कि एथेनोइक एसिड बचता है, एथेनॉल बचता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बचती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बचता है, एडिशन रिएक्शन बचता है, हाइड्रोजनेशन बचता है, और इसमें एथेनॉल के यूजेस क्या है, मेथेनॉल का यूज़ क्या है, एथेनॉल का यूज़ क्या है, तो ये सारे यूजेस है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, हो सकता है आज शाम को ही लेकर के आ जाएँ। तो उस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इसमें देखने के बाद में आपको IUPAC से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थे, जितने भी कन्फ्यूजन थे, जितने भी डिलेमा आपके माइंड में बना हुआ था, वो सारा क्लियर हो गया होगा, और आपके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई थी वो सारी की सारी सिंपल हो गई होगी, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप प्रिपरेशन कीजिए, इस वीडियो को देखिए, कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके पूछिए। ओके, ठीक है, टेक केयर।